गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज इंग्लिश में यूनिट 3 का हम 3.1 इफ़ पोएम लेंगे। इफ़ का मतलब होता है अगर। ठीक है। इस पोएम में इसके पोएट हैं। दिस इज़ ए पोएम रिटन बाय द फेमस इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग। His jungle books narrating the story of the wild boy मोगली in the Indian jungles। आपने सीरियल में कभी देखा होगा, मोगली के ऊपर एक टेलीफिल्म बनी थी या उसके सीरियल आते थे, है ना। इसी राइटर ने एक जंगल बुक लिखी थी, उसी में से ली गई है वो स्टोरी है। आर कंसिडर्ड ग्रेट चिल्ड्रंस क्लासिक, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज। और इस राइटर को नोबल प्राइज भी मिला है। कब मिला है? 1907 में। दिस पोएम डील विद द वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। इस पोएम में एक पिता ने अपने बेटे को जीवन में जीने के लिए कुछ एडवाइस किया। एडवाइस किया मीन्स सलाह दिया है, उसके बारे में ये पोएम है। ठीक है। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। सबसे पहले हम इसमें अर्थ देखेंगे। कीप वंस हेड मीन्स इफ़ यू कैन, मतलब गुस्सा नहीं हो जाना। जैसे टीनेजर्स में बच्चे क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें बुरी लग जाती है। कोई भी कुछ बोला तो उसमें एकदम बुरा ले लेते, किसी ने कुछ कहा तो उसको अपने दिल पर ले लेते। तो यहाँ पर पिता ने उनसे बच्चे को समझाया, अपने बेटे को, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। अगर किसी ने तुम्हें कभी ब्लेम किया, कभी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाया, तो तुम सबसे पहले अपने दिमाग को क्या करना, शांत रखना, कभी भी गुस्सा नहीं होना। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। अगर लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, आप पर शक कर रहे हैं, किसी को ये भरोसा नहीं कि आप ये काम कर पाओगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर होना चाहिए? अपने आप पर। योर सेल्फ मीन्स हियर, खुद पर। हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि अगर हमें कोई कुछ भी कहे, अगर हमें कोई बुरा कहे तो हम बुरे हैं क्या? नहीं। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं तो अच्छा करता हूँ, ये काम तुमसे नहीं होगा लेकिन ये काम मैं कर सकता हूँ, ये बात अगर मुझे गारंटी है। तो हमें किसी पर भी ब्लेम, कोई हम पर ब्लेम करे, कोई हम पर आरोप लगाए, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तभी भी हमें अपना दिमाग यहाँ पर क्या करना है, हेड को कैसा रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। किसी के बोलने पर हमें एकदम से बुरा नहीं मानना है, चिढ़ना नहीं है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। देखिए यहाँ पर मीनिंग्स, यहाँ पर हार्ड, यहाँ पर किताब में दिए हुए हैं, है ना। किताब में आप जब देख रहे हैं पेज नंबर 87 में, यहाँ पर ब्लैक एक येलो कलर की पट्टी है, उसमें ब्लैक कलर से बोल्ड लेटर में कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आता जाएगा। मेक अलाउंस फॉर का मतलब होता है कंसिडर व्हाट अदर ऑल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग। अगले वाले तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ समझना। और बीइंग लेड अबाउट डोंट डील इन लाई, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। क्या मतलब है इसका? बी लाइड अबाउट फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स। कोई किसी के बारे में चुगली कर रहा है, कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, तो अपने को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमारे मुंह से भी कुछ गलत निकल सकता है जो दूसरे वाले को हर्ट करेगा। इसलिए हमें जैसा अपने लिए व्यवहार चाहिए वैसा ही दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए, है ना। फॉर बीइंग लेड अबाउट डोंट डील इन लाई, कभी भी झूठ का साथ मत दो। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको लाई मीन्स झूठ बोलना। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, कभी किसी से नफरत मत करो। हेट करना मीन्स नफरत करना, किसी से हेट मत करो। सब आपके क्या है, फ्रेंड्स है। अगर फ्रेंड्स नहीं हुए तो हमें किसी का अधिकार नहीं कि हम किसी से नफरत करें, उससे भला बुरा कहें। एंड यू डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। और देखिए, डोंट लुक गुड नॉट टू बी परफेक्ट। हमें दुनिया में कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं मिलती, किसी न किसी में कोई ना कोई कमियां होती है। इंसान कमियों का बना हुआ क्या है, पुतला है। कहते हैं ना कि इंसान में गलतियां तो होती ही है। हमें अगर कोई गलती हो गई, हमसे कोई बुरा हो गया, तो हमें उसको समझना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड्स ने भी अगर कुछ गलती की तो हमें उसे क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। देखिए, डोंट लुक गुड नॉट टू बी परफेक्ट,
टॉक टू वाइज शो ऑफ वंस नॉलेज। कभी भी अगर कोई हमें अपना दिमाग ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या हमें भी अपने ज्ञान को ज़्यादा ऐसे वो नहीं करना चाहिए कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, अगला वाला मेरे आगे कुछ नहीं है, अपने आगे कुछ नहीं समझना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंड स्टैंजा में देखिए, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अब देखिए, आपने कोई स्वप्न देखा जीवन में, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और आपका वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और आपको ऐसा लग रहा है मैंने तो ये सोचा था ऐसा हुआ नहीं, तो आप अपने लक्ष्य से परिलक्षित नहीं होना है, हमें हटना नहीं है अपने एम से। हमने जो कुछ सोचा है तो हमारे दिमाग में कब आई वो बात, जब हम उसको करने की एबिलिटी हमें थोड़ी बहुत होगी तभी, तो हमें उसको एकदम से छोड़ना नहीं है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिज़ास्टर, अगर आप कभी जीवन में एक बार सफल हो गए तो हमें ये गुमान नहीं होना चाहिए, हमें इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम सफलता को स्वीकार करते हैं वैसे ही डिज़ास्टर, मतलब अगर हमसे कुछ बुरा भी काम हो गया, हमसे कोई काम करने में गलती हो गई, उसे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार करेंगे तभी ही हम क्या कर पाएंगे और आगे सक्सेस कर सकेंगे। अगर हम बोलते हैं ना, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, तो पिता अपने पुत्र को यहाँ पर समझा रहा है कि अगर तुमने कोई काम किया और वो अच्छा नहीं बन पड़ा तो तुम उसको फिर से करने की कोशिश करना, उसको छोड़ना नहीं कि अरे मुझसे नहीं हुआ तो मुझे निराश नहीं होना। ट्रम्प का मतलब होता है ट्रम्प सक्सेस, ठीक है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट सेम, और जैसे इम्पोस्टर्स का मतलब क्या होता है, वन हु डिसीव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, कुछ ऐसा काम करना जो दूसरा कर रहा है उसका देखा दाखी करना, यानी थोड़े भोले लोग। जस्ट द सेम इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, अगर हमें किसी बात को सुनने की क्षमता है तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर हमें सच्चाई को सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमें कुछ कमियां हैं, अगर कोई बता रहा है तो उसको हमें समझ कर क्या करने की कोशिश करना चाहिए, हटाने की कोशिश करना चाहिए। ट्विस्टेड बाय न्यूज़, ट्विस्टेड का मतलब होता है चेंज द ट्रूथ, ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन, यानी चेंज द ट्रूथ अ लिटिल टू गेन सम एडवांटेज, है ना। कोई, और न्यूज़ का मतलब होता है स्लेव, यानी जो गुलाम है। टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, लोगों का क्या काम रहता है कई बार, अपने काम निकालने के लिए दूसरों को फूल्स बनाना, यानी बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। ऑन वॉट द थिंग्स यू आर गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और तुमको क्या करने की कोशिश करना है, तुमको हमेशा आगे बढ़ाने के बजाय तुम्हारी टांग खींचना, यानी तुम्हें पीछे ले जाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। एंड स्टॉप बिल्ड एम अप विथ बर्न आउट टूल्स, ठीक है बच्चों। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड एंड कीप यूर वर्च्यू, कीप वंस वर्च्यू का मतलब होता है कीप वंस गुडनेस और मॉरल्स अंडर एनी कंडीशन। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर हमें लोग कुछ भी बोल रहे हों लेकिन हमें अपना क्या नहीं खोना है वहाँ पर, अच्छाइयाँ। कीप योर वर्च्यू मीन्स गुडनेस ऑफ मॉरल, ठीक है। और वॉक विथ किंग्स नॉट लॉस द कॉमन टच, लॉस द कॉमन टच, रिफ्यूज़ टू इंटरेक्ट विथ कॉमन पीपल, हमें हमेशा ये नहीं देखना है कि हमसे कोई अच्छा है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है, उसी के साथ हमें दोस्ती करना है, हमें ऐसे व्यक्ति के साथ भी रहना है जो कॉमन पर्सन है। इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, है ना। इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, जो आपका सच्चा मित्र है वो कभी भी आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, ये बात हम सभी जानते हैं। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बी नन टू मच, अगर हम सबको देखें तो सब हमारे काउंट विथ यू मीन्स बी इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू, हमें सबको बराबर सम्मान देना है, लेकिन हमको उनमें से देखना है कि हमारे हित के लिए कौन आगे आ सकता है और कौन हमारी मदद कर सकता है और कौन हमें धोखा दे सकता है।
If all men count with you, but none too much, if you can feel the unforgiving minute, time that does not wait for you. हम सभी जानते हैं कि हमें समय किसी का भी राह नहीं देखता है, हमें समय की कदर करना चाहिए, अच्छे बुरों की पहचान हमें होनी चाहिए. With 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 60 सेकेंड, मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सेकेंड विदाउट वेस्टिंग. हमें यहाँ पर बताया है, एक पिता ने अपने बच्चे को बताया है कि समय की कदर करना भी उतना ही ज़रूरी है, हमें एक भी सेकंड को वेस्ट नहीं करना है. विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यूअर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इन इट. अगर आप ऐसा करोगे तो सब चीज़ आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट हम बन सकते हैं. कोई हमें चीट नहीं कर सकता, कोई हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करके हमें ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकता कि हम हमारे गलत काम को भी अप्रिशिएट करके वो हमें क्या करें, अपना काम निकाले, ऐसा वो नहीं कर सकता. एंड विच इज़ मोर, यू विल बी ए मैन माई सन. तभी तुम एक अच्छे परफेक्ट व्यक्ति बन सकोगे, आदमी बन सकोगे. कब? जब हमें अच्छाई और बुराई को सहने की शक्ति हो. हमें कोई बुरा बोल रहा है तो हमें एकदम से चिढ़ना नहीं है, कोई हमें बहुत तारीफ़ कर रहा है तो हमें ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है. हमें अच्छाई और बुराई को समझते हुए और अच्छे और बुरे लोगों को भी समझते हुए हम किसी को भी बुरा नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो हमें उसे माफ़ करते चलना चाहिए. जितना बड़ा जीवन है, उतने बड़े जीवन में हम एक एक से क्या बदला लेने की भावना रखेंगे तो हमारा दिमाग भी खराब होगा. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबको माफ़ करते हुए, अपने समय का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करते हुए, लोगों के अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ना है हमें. एंड विच इज़ मोर, यू विल बी ए मैन माई सन. तब तुम एक परफेक्ट यानी एक काबिल इंसान बन सकोगे. थैंक यू बच्चों. इस पोएम का भी मैं PDF भेजूंगी और उसके बाद जो बैगर वाला लेसन था उसका भी PDF मैं अगले वीडियो में भेजूंगी. थैंक यू.